हमारे साथ मौजूद हैं शोबिज इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, गुलकार हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समी खान साहब की। और ये बड़ी फेमस लाइन होती है, जी हाँ। गुलकार हमारे साथ हैं जो इस वक्त सेट पर मौजूद हैं। समी खान साहब के बारे में अगर आपको बताएं तो आबाई शहर इनका पेशावर है। 2005 में लाहौर से म्यूजिक का करियर इन्होंने शुरू किया है और फिर किस्मत ऐसी के रश्क आए, फिल्म खुदा के लिए 2 गाने इन्होंने बनाए। और क्या राइम किया लाइन को हमने, रश्क आए 2 गाने बनाए खुदा के लिए। और फिर जनाब पहला गाना जो इनका वन ऑफ माय फेवरेट्स, मैं याद आऊंगा, शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया उस गाने ने समी साहब को। और फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुख्तलिफ बैंड्स और प्रोडक्ट्स के लिए इन्होंने काम किया है, मुल्की और गैर मुल्की कमर्शियल के लिए लिरिक्स लिखे। और पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो इनके बिना अधूरी है, उससे मुतालिक भी इन डिटेल गुफ्तगू इनसे करेंगे। और फिर काफ़ी ड्रामाज जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री की शान है उनके OST ये बना चुके हैं और कई बड़े सारे बिल्कुल बड़े बड़े अवार्ड्स भी ये अपने नाम कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बने। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सबसे पहले सुनो पाकिस्तान का और आपका मुझे इनवाइट करने का। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो क्या गाने के लिए, क्या खाने का, हमने तो यही सुना है कि बहुत एहतियात करनी पड़ती है, गला जो है वो आपका सही रहे, तो पराठे वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं खाते? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बस आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए और प्रैक्टिस। जैसे अभी आपने मुझे फरमाइश करनी है गाने की, आई एम श्योर, तो मैं बगैर नाश्ते के यहाँ पर बैठ के। अच्छा, बगैर नाश्ते के गाना ज़्यादा अच्छा होता? बिल्कुल भी नहीं, मौका नहीं मिला, मैं लेट हो रहा था इसलिए मैं यहाँ पहुँच गया। ओके, सो यू आर नॉट दैट फिनिकी, इतने पर्टिकुलर नहीं है कि ये नहीं खाना, ये नहीं, ऐसा नहीं। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी चीज़ें सबको ही पता है कि ज़्यादा चिकनाहट वाली चीज़ें या कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं खानों के कि जिससे आपका गला, पेट कुछ भी खराब हो सकता है। तो वो एक ऑब्वियस सी बात है, उन पे थोड़ा एहतियात करना चाहिए। वो तो इन एनी केस। समी साहब, वैसे इतने कम अरसे में आपने इतनी अचीवमेंट्स अपने नाम किए, तो आप खुद कैसा फील करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, ऑफ कोर्स सबको होती है। जबरदस्त जबरदस्त। तो हम पहले कुछ सुन लें समी खान साहब से? पहले बुशरा साहिबा से एक बड़ा वो रैपिड फायर राउंड है, उसके लिए भी हम बहुत एक्साइटेड फिर हम समी साहब से सुनेंगे बेहतरीन गाना। पहले सियासतदान को अच्छी तरह से कोई तो ऐसी ये एस्पेक्ट रहे नहीं, कोई ऐसी गलती हो जो वायरल होनी चाहिए, उसके बाद हम सिंगिंग की तरफ जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालात हैं जिसमें अब हमारे ये जो सेगमेंट है उसका नाम है रैपिड फायर राउंड। और हम कुछ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के आपको नाम बताएंगे, आपके जो भी जहन में आता है इनका नाम सुनते आपने फौरन से बता देना। आपने फौरी बतानी है। एग्जैक्टली। तो सबसे पहला नाम है जी हिना परवेज भट्ट। A progressing politician. Okay. वाह वाह। आबिद शेर अली साहब। A senior politician. Okay. शेख रशीद साहब। वेरी सीनियर पॉलिटिशियन। A retired politician. Okay. अच्छा जी, अता तारड़ साहब। Backbone of the party. अच्छा जी, वाह वाह वाह। जबरदस्त तारड़ साहब, जबरदस्त। मुबारक हो, बड़े कम अरसे में आपने बड़ा बहुत सपोर्ट किया है। एग्जैक्टली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ। कैदी नंबर 804। ये तो लग रहा है कोई नई मूवी आने वाली है, कैदी नंबर नंबर 804। सही है जी। बिलावल भुट्टो साहब। A very progressive politician. Again. प्रोग्रेसिव। बहुत कम टाइम में he is really progressed and he's not progressive, he's अब नाम दिमाग में नहीं आ रहा। आने वाले जो सियासी मंजरनामा है किसी अहम ओहदे पे, किसी अहम पोजीशन पे देखती हैं आप? डेफिनेटली। उनकी सोच का अंदाज, उनका काम करने का अंदाज वेरी प्रोफेशनल। आसिफ अली जरदारी साहब। वो कहते हैं ना, नाम ही काफी है। अरे वाह। He's a true politician. Okay. True politician. जबरदस्त। और ये तो मेरे ख्याल से जरदारी साहब के बारे में फेमस भी है। हाँ, बिल्कुल। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम he's proved it. He's proved कि हाउ आपकी फीलिंग्स, डिप्लोमेसी, ही इज द किंग ऑफ डिप्लोमेसी। और वो सियासतदान का एक्चुअल काम तो यही है ना, सबको लेके चलना, हर हाल में सिचुएशंस के हल निकालना। और वो फुल ऑफ पेशेंस भी लगते हैं। फुल ऑफ पेशेंस, नो ईगो,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और खासतौर पे हमने इतनी एक्सट्रीम एंड पे जो अब इमरान खान साहब को देख लिया है कि ईगोइस्टिक वॉर जो होती है और जो कहते हैं ना इंटॉलरेंस और ये सारा कुछ, इसका एंड बहुत बुरा है. It takes you nowhere. Actually. It takes you nowhere. उषा साहिबा, first thought about मौलाना फजलुर रहमान साहब. फजल रहमान साहब इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स. एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उनकी एक अपनी जगह है और आई थिंक वो हमेशा से रहेगी. एक उनकी अपनी फॉलोइंग है और वो हमेशा से रहेगी. सो ही इज अ सीनियर पॉलिटिशियन. Okay, senior politician. Fyazul Hasan Chauhan साहब. हिस्ट्री. History. मरियम नवाज साहिबा. फ्यूचर. वाह वाह वाह, बड़े शानदार जवाब दिए जी. तो मुस्तफा नवाज खोखर. मुस्तफा नवाज खोकर. ही इज ऑल्सो he is from a different league, different way of thinking, but yes, he's a progressive. जब मैं प्रोग्रेसिव कहती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स. एक जो रवायती सियासत है और रवायती वे ऑफ थिंकिंग है, उससे अगर मुझे कोई हल्का सा भी हट के या आउट ऑफ द बॉक्स नजर आता है, सो आई पुट देम इन द प्रोग्रेसिव बॉक्स. और बुशरा साहब, आजकल जो सियासी हालात हैं उस हवाले से आरिफ अलवी साहब. हेल्पलेस. मैं जवाबों को बहुत मुख्तसर सा देना चाहती हूँ. चले जी, बहुत बड़े- शुक्रिया भाई, बहुत ही जबरदस्त रैपिड फायर Rapid राउंड fire था. round था. बहुत ही जबरदस्त बुशरा ने जवाब दिए, बड़े ही Intelligent answers. इंटेलिजेंट आंसर्स थे और इतना सोचा भी नहीं. और अब हम गाएंगे जी, गाएंगे कह रहा हूँ मैं. अब हम आगे सुनेंगे, बढ़ेंगे और आगे क्योंकि बढ़ेंगे. हमें मौका नहीं मिला कि और, हम कोई ब्रेकिंग न्यूज चलाएं, कोई ब्लंडर नहीं हुआ, तब हम गायकी मौसीकी की तरफ आते हैं. मौसीकी मौसीकी की बढ़ते हैं, तरफ आएंगे. तो समी साहब जरा गिटार पकड़े सर अपना और छा जाएं. मैं याद आऊंगा Stage ये is all जरा. yours. हाँ, लेकिन क्या? हम ना उससे पहले अजीम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपका ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ, मैं याद आऊंगा, ये किसी को डेडिकेट किया, ये किसी के लिए साइलेंट मैसेज था, क्या दिल टूटा, क्यों ये कहा कि मैं याद आऊंगा? नहीं, एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया. ये गाना एक ऐसा है कि मैं काफ़ी छोटा था, बहुत पुराना, मैंने ऑफ कोर्स बहुत पहले लिखा था. जी. और एक हर बंदे की एज का एक ख़ास टाइम होता है जिसमें आप ग्रो कर रहे होते हैं, आपको अपनी इंपॉर्टेंस का नहीं होता आइडिया. तो मैं एक्चुअली बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा एंड मैं हॉस्पिटलाइज था. ओके. एंड जब मैंने रिकवर किया, मुझे लगता था कि शायद मैं नहीं उठूंगा वापस. तो जब मैं वापस, जब सेहत मुझे अल्लाह ने दी और मैंने अंदाज़ा लगाया, वो जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे कहा कि हमारे हॉस्पिटल में कभी भी किसी पेशेंट के लिए इतना रश नहीं इकट्ठा हुआ जितना आपका, क्योंकि मेरे जो एरिया के जितने भी, इवन हमारी सोसाइटी के जो गार्ड्स है, वो मेरे फ्रेंड्स, नेबर्स, छोटे बच्चों से लेके बड़े, तो वो सब इवन हॉस्पिटल वाले भी हैरान थे कि कौन है ये इतना So you're very social. एग्जैक्टली. हाँ, तो वो बस उसके बाद जब मुझे अपनी इंपॉर्टेंस का आइडिया हो गया, अच्छा यार मैं कितना ज़रूरी हूँ सबके लिए, तो देन मैंने गाना फिर लिखा. हमें भी याद दिला दें, मैं याद आऊंगा कि मैं याद आऊंगा जितना भी मुझको भुलाओगे, मैं याद आऊंगा जितना भी दूर तुम जाओगे. जाओ जो सपनों के सफर में, जागोगे महकी सी शहर में. कुछ कहते कहते जो तुम खो जाओगे, याद आऊंगा, मैं याद आऊंगा, मैं याद आऊंगा. वाओ, वंडरफुल वंडरफुल, ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल Thank you so सॉन्ग. much. बड़ा जबरदस्त. आपने ये लिखा भी आपने? जी हाँ, क्या बात है, बड़ी मैं खूबसूरत बहुत ही गाना. खूबसूरत खुद ही melody. लिखना पसंद कर रहा हूँ चीज़ों को. अच्छा समी साहब, आपको ये तो आपने इस गाने के पीछे जो एक थोड़ी सी सैड स्टोरी थी, जी, जी. थोड़ी रियल स्टोरी आपकी जिंदगी का हिस्सा है चूंकि ये कहानी, तो हम इसको जज नहीं करते, कोई भी रंग नहीं देते. आपके बड़ी करीब है ये कहानी. ये बताएं कि कितनी खवातीन की फरमाइश है इस गाने को लेकर बार बार किसी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह. I like how he's so humble about it. बहुत ज़्यादा. बहुत ज्यादा. अभी बिल्कुल अभी ठीक भी हो आती गया. है? काफ़ी, बिल्कुल.
इसमें कोई शक क्या नहीं। कभी ऐसे हुए वॉइस नोट भेजते भेजते ये गाना भी सुना दिया हो, मैं याद आऊंगा? हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं। मोस्टली होता है कि किसी फ्रेंड्स में होता है कि एक सबका एक प्रॉब्लम होता है कि बर्थडे भूल जाना है सब कुछ। जी तो हमेशा जब मुझे बाद में याद आती है तो मेरा एक ही वो जिसको कहते हैं एक्सक्यूज या वो कि मैं कहता हूँ मुझे पता था कि मैं सबसे लेट वो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसलिए सबसे एंड में, क्योंकि सबसे पहले तो हर कोई करता है, हाँ सबसे एंड में मैं इसलिए ताकि नेक्स्ट ईयर तक आपको मैं याद रहूँ आपको। अरे वाह, बिल्कुल, जबरदस्त। समीसा, बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाकयात यकीन के साथ।